लार्जेस्ट प्लैनेट है और यूनिवर्स के स्केल पर तो ये एक रेत के दाने के बराबर भी नहीं आता। अब अगर बात करें सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की, तो इसकी रेडियस पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा है और जुपिटर के अंदर पृथ्वी जैसे एक दो नहीं बल्कि 1300 प्लैनेट्स आसानी से समा सकते हैं। पर क्या आप जानते हो कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा एक्सो प्लैनेट कौन सा है? पृथ्वी से 159 लाइट ईयर्स दूर पेगासुस कॉन्स्टेलेशन में HD 209458b नाम का एक एक्सो प्लैनेट मौजूद है। इसको ओसाइरिस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इजिप्शियन गॉड हुआ करते थे। पर इसकी साइज है क्या? इस एक्सोप्लैनेट की रेडियस जुपिटर से 1.35 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन मास जुपिटर से भी काफी कम है। ऑल एंड ऑल बात करी जाए तो HD 209458 के अंदर जुपिटर जैसे 2.5 प्लैनेट्स आसानी से समा सकते हैं। पर यूनिवर्स के सबसे बड़े एक्सोप्लैनेट की खोज यहाँ पर नहीं थमती। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ ट्रेस 4b पर। पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर्स दूर हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में ये एक डबल स्टार GSC 02620 को ऑर्बिट करता है। अब साल 2006 में जब इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था, उस समय ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा नोन एक्सोप्लैनेट हुआ करता था। हालांकि आज इसका नंबर टॉप 10 में भी नहीं आता। ट्रेस 4b की रेडियस जुपिटर से 1.8 टाइम्स ज्यादा है, पर इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी डेंसिटी। एक तरफ जहां जुपिटर की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वहीं इसकी डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ 0। अब नंबर से शायद आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना लग रहा हो, पर इतनी कम डेंसिटी के कारण अगर आप इस प्लैनेट को पानी पर रख दोगे ना, तो ये डूबेगा नहीं बल्कि सरफेस पर तैरता रहेगा। नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, हमारी पृथ्वी की डेंसिटी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाव 110913773444 की। पृथ्वी से 529 लाइट ईयर्स दूर स्थित ये एक्सोप्लैनेट जुपिटर से 1.8 टाइम्स बड़ा है। अब साल 2004 में इसे स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिलकर खोजा था। अब आपको बता दूं कि इसका मास जुपिटर से 8 गुना ज्यादा है, पर ये इसकी सबसे शानदार बात नहीं है, बल्कि इसकी सबसे खास बात है कि ये एक्सोप्लैनेट किसी स्टार का चक्कर नहीं लगा था। मतलब कि ये एक रोग प्लैनेट है। अब यूनिवर्स में आपको इतनी विशालकाय साइज के रोग प्लैनेट कम ही देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी ये एक्सोप्लैनेट 1 करोड़ साल से भी कम के एज का है और इसके अराउंड हमें एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी देखने को मिलती है, यानी कि ये अभी भी एवोल्यूशन के फेज में ही है। अब हो सकता है कि अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान ये अपने स्टार के ग्रेविटेशनल पुल के कारण बाहर निकल गया हो और रोग प्लैनेट बन गया हो। हालांकि कुछ थियरीज ये भी कहती है कि ये एक रोग प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार है जो अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अब यार इसकी मिस्ट्री क्या है, ये जवाब तो फ्यूचर में ही छिपा हुआ है, लेकिन अभी के लिए ये एक प्लैनेट है। पर दोस्तों, इससे डबल साइज के एक्सोप्लैनेट्स भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और इसका नाम है GQ-LUP-b। अब दोस्तों, जरा इस फोटोग्राफ को देखो। अगर हमारा जुपिटर इतनी साइज का है, तो GQ-LUP-b जुपिटर से करीब 3.5 टाइम्स बड़ा है। पृथ्वी से 495 लाइट ईयर्स दूर ल्यूपस कॉन्स्टेलेशन में ये विशाल एक्सोप्लैनेट सूरज से 30% छोटे तारे GQ-LUP के अराउंड घूम रहा है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हो ना, उसमें आप इस सोलर सिस्टम के स्टार GQ-LUP और एक्सोप्लैनेट LUP-b को साथ में देख सकते हो। अब आपको बता दो कि इस एक्सोप्लैनेट की ब्राइटनेस अपने स्टार के कंपैरिजन में 250 गुना कम है। हालांकि कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो इशारा करते हैं कि शायद ये एक ब्राउन ड्वार्फ है। जी हाँ, सबसे पहला फैक्टर तो इस एक्सोप्लैनेट का मास है, जो कि जुपिटर से करीब 36 गुना ज्यादा माना जाता है। अब मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी पृथ्वी जैसे किसी रॉकी प्लैनेट के बराबर होती है, फिर भी यार इसका इतना ज्यादा मास तो नहीं होना चाहिए था। नाउ सेकेंडली, इसकी ब्राइटनेस भी अपनी स्टार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई 250 गुना कम है, और कितना ही डिफरेंस चाहिए। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जुपिटर की ब्राइटनेस हमारे सूरज के कंपैरिजन में 25 करोड़ गुना कम है। अब ऐसे ये कंट्रोवर्शियल प्लैनेट कम ब्राउन ड्वार्फ है CT कैमेलियन टिस्पी। ये वाला एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 625 लाइट ईयर्स दूर कैमेलियन कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। अब ये एक टी टॉरी स्टार माना जाता है, यानी इसे बने अभी भी 1 करोड़ साल से भी कम का समय बीता है। अब मैं इसे स्टार कहूं या प्लैनेट, यार ये फैसला तो मैं भी नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि फिलहाल तक ये कंफर्म्ड है ही नहीं। इसका मास जुपिटर से 17 गुना ज्यादा है और रेडियस भी 3 गुना ज्यादा है। खैर, बात करते हैं उस एक्सक्लूसिव लिस्ट की, जिसे सुनने के लिए आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हो। तो दोस्तों, यूनिवर्स का थर्ड लार्जेस्ट एक्सोप्लैनेट है रॉक्सिस 42b। अब दोस्तों, ये पृथ्वी से 468 लाइट ईयर्स दूर ऑफ्यूकस कॉन्स्टेलेशन की ओर है। ये एक्सोप्लैनेट जुपिटर से 2.5 गुना बड़ा है और 9 गुना ज्यादा मैसिव है। इस गैस जाइंट का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर करीब 2300 डिग्री सेल्सियस है और ये क्लाउड्स और डस्ट से घिरा हुआ है। अब दोस्तों, 20 जुलाई 2020 को यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने पृथ्वी से 310 लाइट ईयर्स दूर मुस्का कॉन्स्टेलेशन में TYC 89987601 नाम के एक यंग स्टार के अराउंड कुछ एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किए थे। अब इस स्टार की बात करें तो ये सूरज से 10% बड़ा है, लेकिन अभी सिर्फ 1.7 करोड़ साल ही पुराना है।
यानी यूनिवर्स के स्केल पर ये बहुत ज्यादा नया तारा है। अब दोस्तों वैज्ञानिकों को इसके अराउंड TYC 89987601b नाम के एक विशालकाय एक्सोप्लैनेट मिला है, जो कि आज यूनिवर्स के लार्जेस्ट एक्सोप्लैनेट्स की लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आता है। इसका मास जुपिटर से 14 गुना ज्यादा है और रेडियस 3 गुना है। एंड यस, मोस्ट इंपोर्टेंटली ये कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट है। अभी सोलर सिस्टम में एक और गैस जायंट भी डिस्कवर किया जा चुका है, जिसका नाम है TYC 89987601c। हालांकि इसकी साइज जुपिटर के बराबर ही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि सोलर सिस्टम के दोनों कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। मतलब लिटरली ये दूरी सूरज और जुपिटर जितनी तो बिल्कुल भी नहीं है। TYC b, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, वो अपने स्टार से सूरज और नेपच्यून की डिस्टेंस के 5 गुना ज्यादा दूर है। और TYC c की बात करें तो ये इससे भी डबल दूरी पर है। मतलब अगर कहीं ये गैस जायंट्स हमारे सोलर सिस्टम में होते तो शायद ये ऊट क्लाउड की बाउंड्रीज को टच कर रहे होते। और यार वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे स्पेसक्राफ्ट्स अभी तक यहाँ पहुंच ही नहीं पाए हैं। अब ये सुनने के बाद कि आपको नहीं लगता कि हमारा सोलर सिस्टम की आउटर बाउंड्रीज पर भी कोई गैस जायंट छिपा हो सकता है, जिसे हम प्लैनेट एक्स के नाम से जानते हैं? वेल, जैसे कि आप जानते हो, इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को प्लैनेट 9 या फिर प्लैनेट एक्स कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपके लिए कई सारे वीडियोस ला चुका हूँ, जिन्हें आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। तो दोस्तों आखिर में उस प्लैनेट की बात करते हैं जिसे यूनिवर्स के लार्जेस्ट नोन एक्सोप्लैनेट होने का दर्जा प्राप्त है। पृथ्वी से 316.4 लाइट ईयर्स दूर मुस्का कॉन्स्टेलेशन में HD 100546 नाम का एक स्टार है, जिसके अराउंड जुपिटर से 6.9 से 10 गुना बड़ा और 20 गुना मैसिव एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है। इसे चिले के वेरी लार्ज टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। ये अपने स्टार से 6.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर ऑर्बिट कर रहा है। नाउ इन कंपैरिजन जुपिटर सूरज से करीब 5.2 और सैटर्न 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। अब दोस्तों इस फोटो में आप हमारे सूरज और यूनिवर्स के सबसे बड़े एक्सोप्लैनेट HD 100546b के बीच कंपैरिजन को देख सकते हो और सोच सकते हो कि ये जुपिटर से कितना ज्यादा बड़ा होगा। मतलब करीब इतना बड़ा। अब इस एक्सोप्लैनेट की फर्दर स्टडीज में ये सामने आया है कि इसके काफी पास एक डिफ्यूज स्ट्रक्चर भी मौजूद है और इसकी साइज कम से कम पृथ्वी से 10 गुना है। अब देखो ये इस प्लैनेट का मून है या फिर कोई दूसरा प्लैनेट है, ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि ये अभी अपने एवोल्यूशनरी फेज में है। वैसे यूनिवर्स के लार्जेस्ट नोन एक्सोप्लैनेट के बारे में सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक प्लैनेट कितना बड़ा हो सकता है। तो यार जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर पब्लिश इस आर्टिकल के अनुसार कोई प्लैनेट मैक्सिमम जुपिटर से 10 गुना ही बड़ा हो सकता है। अब देखो इससे ज्यादा रेडियस और मास वाला ऑब्जेक्ट वो कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार बन सकता है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स में सारा खेल मास और साइज का ही होता है। हालांकि इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने महज 146 सोलर सिस्टम का ही डेटा लिया है और फिलहाल अभी तक हमने 6000 से भी कम एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है। अब यूनिवर्स के स्केल में देखा जाए तो ये डेटा बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तो हमने अपने आसपास के सोलर सिस्टम को ही एक्सप्लोर किया है, जिनका नंबर कुछ 885 है। अब देखो ये यूनिवर्स बहुत विशाल है और